नागपुर का ये संविधान चौक है और संविधान चौक पर इस समय सीएए, एनपीआर और एनआरसी की ये जो पूरी प्रैक्टिसिंग देश में चल रही है, इसके खिलाफ जो पूरे देश में धरना प्रदर्शन चल रहा है, उसी कड़ी में यहाँ भी ये धरना प्रदर्शन चल रहा है। राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज विश्वविद्यालय के जो डॉक्टर अंबेडकर थॉट्स डिपार्टमेंट है, उसके जो पूर्व एचओडी है, वो इस समय हमारे साथ है, डॉक्टर प्रदीप आगलावे जी। डॉक्टर साहब, एक बात तो समझाइए कि इतने बरसों आपने समाजशास्त्र को पढ़ाया, डॉक्टर अंबेडकर थॉट्स को पढ़ाया है, कैसा देख रहे हैं इस पूरे आंदोलन को? आज आप भी इस धरना प्रदर्शन का हिस्सा है, क्या सोचा था आपने? सीएए के विरोध में जो आंदोलन हो रहा है वो सही मायने में आज़ादी का आंदोलन है, ऐसा मैं मानता हूँ। क्यों ऐसा मानते हैं? इसका कारण यह है कि बीजेपी की जो सरकार है वो आरएसएस का एजेंडा चला रही है। इस देश में फिर से संविधान के जगह मनुवाद का संविधान या मनुवाद लाने का प्रयास हो रहा है और आज देश में ऐसी भयभीत और एक ऐसी अवस्था निर्माण हुई है कि जिसके कारण केवल मुस्लिम लोग ही नहीं, केवल बहुजन लोग ही नहीं, तो सभी लोग, इस देश के सभी तबकों के लोग ये भयभीत हो गए हैं। अभी सीएए का कानून लाया है और हम देखते हैं इस देश में ऐसी बहुत सारी महत्वपूर्ण समस्या है, उसके तरफ दुर्लक्ष हो रहा है, जानबूझकर किया जा रहा है। और जैसा कि बीजेपी सरकार ने रेलवे का निजीकरण किया है, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है। ये देश में बेरोजगार की समस्या है, गरीबी की समस्या है, किसानों की समस्या है। इस समस्या को बीजेपी कुछ नहीं बोल रही है, लेकिन जो इशू नहीं है उस इशू को जो नॉन इशू है उसको इशू बनाने का प्रयास इन्होंने इस माध्यम से किया है। और हमारे विरोध इस कानून के लिए इसलिए है कि ये जो कानून है ये संविधान का उल्लंघन करने वाला है, संविधान के विरोध में कानून बनाया गया है। क्योंकि क्या उपचार देखते हैं आप इसका? हाँ, इसका उपचार एक ही है कि इस देश के सभी लोग इकट्ठा आकर, रास्ते पर आकर इस कानून को विरोध करें और हम सब लोग इकट्ठा आकर, क्योंकि बीजेपी सरकार और आरएसएस जो लोग हैं वो अनेक कानून को मानने वाले लोग नहीं हैं, वो गुंडागर्दी करने वाले लोग हैं। और इसलिए हम सब लोगों की इसकी जो नीयत जो है, इनकी जो सरकार चलाने की और देश में फिर से ब्राह्मणवाद लाने की जो नीयत है, उस नीयत को पहचान कर इस देश का जो बहुजन समाज है, अभी बहुजन समाज के कुछ लोग निश्चित जागरूक हुए, लेकिन हमारे पूरे जो बहुजन समाज है वो जो खुद को हिंदू समझता है, उन लोगों भी जागरूक होकर ब्राह्मणवाद क्या है, आरएसएस का जो मनुवाद क्या है, ये समझना आवश्यक है। और उसके खिलाफ इकट्ठा होकर आंदोलन जो चल रहा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम देखते हैं कि बीजेपी के लोग, मंत्री, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और बाकी लोग इस कानून का समर्थन करने के लिए जा रहे हैं। ये क्या परिस्थिति है? ये राज्य व्यवस्था चलाने वाले लोगों पर ये परिस्थिति आई है। इससे स्पष्ट होता है कि इस कानून के माध्यम से इस देश में जो आज़ादी की लड़ाई चल रही है, ये आज़ादी की लड़ाई कायम आगे ले जाना आवश्यक है। और इस जो आरएसएस का जो ब्राह्मणवाद है, मनुवाद है और जो बीजेपी सरकार की जो कुटिल नीति है, इसको विरोध करना और हम सब लोग इकट्ठा आकर इसको विरोध करके ये इसके खिलाफ जो आंदोलन है, ये आंदोलन बड़ा करना, ऐसा मैं मानता हूँ। ये जो कुछ हो रहा है ये अपॉर्चुनिटी है। आरएसएस का, विश्व हिंदू परिषद का ये प्लान होता है, जो नागपुर में प्लानिंग होती है और इम्प्लीमेंट दिल्ली में होता है। इन्होंने ये एनआरसी, एनपीआर, सीएए ये इसलिए लाया है कि इससे कितने लोग प्रभावित होते हैं। अगर प्रभावित, कितने टाइम तक हम इनको तंग कर सकते हैं ऐसे नए ये लाके। नागरिकत्व के बारे में उनका जो कहना है, अब ये बताइए कि जिन अधिकारियों के बाप दादाओं के रिकॉर्ड उनके पास नहीं है, जो अधिकारी ब्यूरोक्रेट्स में बैठे हैं उनके पास रिकॉर्ड नहीं है, तो हमारे जो गरीब अनपढ़ लोग ये कहाँ से रिकॉर्ड लाएंगे? इसका सबसे बड़ा मैं कारण आपको बताता हूँ। ये ऐसी फालतू चीज़ें देश में लागू करने के लिए आरएसएस जो कर रही है ये बहुत गलत है। और इसलिए इसके ऊपर एक ही उपाय है, हम पिछड़े जाति के लोग, मुस्लिम लोग, अन्यायग्रस्त आदिवासी लोग, ओबीसी लोग, हम एक जगह बैठ के आ गए तो भविष्य में सत्ता हमारी होगी।
जिसके पास में राजनीतिक ताकत होती है, पॉलिटिकल पावर होते हैं, वो मनमाने इस प्रकार के मुद्दे देश में खड़े करते हैं और लोगों को डराते हैं। सामान्य लोग डरते हैं और डरा के राजनीति करते हैं। इनका सीधा एजेंडा है कि भाई हमारे यहाँ 125 करोड़ लोग हैं, इसमें से अगर 20-25 करोड़ माइनस हो जाए, उनको डिटेंशन कैंप पे रखा जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा, ताकि वोटिंग लिस्ट से नाम कट जाए और हम यहाँ कंटिन्यू अपने सत्ता में रहे। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, हम लोग सब एक जगह आ गए। तो मैं आपको बता रहा हूँ, बाबा साहेब आम्बेडकर की दिल से जो भारत बनना चाहिए था, वो भारत हम बना के रखते हैं। जय भीम, जय भारत। मैं एडवोकेट स्मिता कमरे, समता सैनिक दल। और जो नागपुर से आगाज़ हो रहा है, लगातार 1 महीने से हो रहा है, आपने देखा ही होगा। सिर्फ नागपुर से नहीं, पूरे भारत देश में इतना बड़े तादाद पे आंदोलन चल रहा है। पूरे यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे, स्टूडेंट, युवा रास्ते पे आके संवैधानिक मार्ग से आंदोलन कर रहे, लेकिन सरकार के ऊपर कुछ भी असर नहीं हो रहा। इसका मतलब ये है कि उन्होंने ठान लिया है मन में। नोटिफिकेशन तो अभी 1-2 दिन में निकला है, लेकिन उनमें मन में ठान लिया है कि ये बिल के स्वरूप में लाया था, फिर उसको एक्ट में किया, फिर वो बोल रहे थे कि अभी हम बोले सो कायदा, यानी अभी हम लोगों ने ये। आपको क्या लगता है कि हम बोले सो कायदा होना चाहिए? नहीं, उन लोगों ने बोला कि हम देश का रोष पत करेंगे। जिस तरह से आंदोलन चल रहे हैं यहाँ पे, हम सब लोगों का रोष पत करेंगे, लेकिन हम लोग इसको इम्प्लीमेंट करेंगे ही। तो ये उन्होंने पहले उनका माइंड पूरा सेट करके रखा है। अभी हमारे पास सॉल्यूशन के ऊपर हम लोगों ने बात करनी चाहिए। भाषण, धरना, आंदोलन ये तो होते रहेंगे, लेकिन ये जो अभी चल रहा है, मुझे लगता है संविधान का प्रोटेक्शन करने की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सुप्रीम कोर्ट की। और संविधान ने देश के हर एक नागरिक की चिंता की है। तो अभी सबसे बड़ी परीक्षा है सुप्रीम कोर्ट की। जो केस जो है 22 यानी कल उसकी हियरिंग शुरू होने वाली है। अभी आखिरी रास्ता बचा है, देखते हैं अभी सुप्रीम कोर्ट क्या जजमेंट देता है इसके बारे में। 70 सालों से जो खेल नहीं देखा, वो खेल आपको दिखाएगा। साथियों, ये मदारी पापी पेट के लिए आपको खेल दिखाएगा। अरे इतना वे पाप भर गया इस पेट में, पाप का घड़ा है जो भरता नहीं है। और इस बिल्लास भर पापी पेट के लिए ये आपसे क्या मांगता है? आपसे मांगता है सिर्फ वोट। हाँ, वोट वोट वोट। और इस वोट की कीमत क्या है? अरे क्या है इस वोट की कीमत? अरे आदमी पान खा के थूक देता है, चाय पी के देता है। साथियों, ये मदारी आपको खेल दिखाएगा, लेकिन इसके बदले में आपसे वोट लेता है। और तो क्या देना है? ये मदारी आपको देगा एक ताबीज। हाँ साथियों, एक ताबीज। अब आप पूछोगे ये ताबीज क्या है? ऐसा क्या है इस ताबीज में खास? तो साथियों, इस ताबीज में है एक कागज। इस ताबीज में है एक कागज। सरकार तो कोई संज्ञान ही नहीं ले रही है, वरना शाहीन बाग सिर्फ दिल्ली में नहीं है, पूरे देश में खड़ा हो चुका है। पूरे देश की महिलाएं पूरे देश भर में हजारों और लाखों के तादाद में दिन रात धरना दे रही है, लेकिन उनका ना चीख ना उनकी आह किसी को सुनाई दे रही है। छोटे छोटे मासूम बच्चों को लेके 20 दिन के, 25 दिन के, 6 महीने के ऐसे बच्चों को लेके खड़ी है। लेकिन इस देश के जो खुद को बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ ऐसे जो नारे लगाते हैं, उनको तक के उनके कानों में जूं नहीं रेंग रही है, तो उनको बाकी का क्या है? वो तो ठीक है, अभी कल फिर 22 तारीख को एक दूसरा सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ जाएगा। ठीक है, उनको पता चला कि कुछ लोग इस देश के, विशेषतः आम्बेडकराइट लोग जो है, उन्होंने कहा है कि बाबा साहब को जो मूलभूत अधिकार है आर्टिकल 14, इन्होंने 2002 में जब वाजपेयी की सरकार थी तो उन्होंने अमेंडमेंट लाया और 14A जो कानून बनाया है, वो इस NRC का, CAA का जो रास्ता प्रशस्त करती है, उसके तरफ बढ़ाती है।
हम पूरे अम्बेडकरवादी लोगों की तरफ से और पूरे देश के आवाम की तरफ से वो 14 जो आर्टिकल अमेंडमेंट किया गया है उसकी खिलाफत करते, उसको पहले निकालने की मांग करते, वो निकल जाता है तो ये सब अपने आप गिर जाएगा। और ये जो इस देश के अपने को सरोकार कहते हैं, इस देश के हम सब करता धरता ऐसे समझ रहे, इस गलत फहमी है, वो इस देश में कितनी भी आवाज़ उठ रही है उनके कानून के खिलाफ, लेकिन वो लोग इसको मानते ही नहीं है। क्या मंशा समझते हैं? अमित शाह बोल रहे हैं कि मैं कल का उनका स्टेटमेंट फिर से दोबारा कि मैं 1 इंच भी पीछे हटने वाला नहीं हूँ। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ऐसा होता है कि तुम कुछ भी चिल्ला लो, हम तुमको डालेंगे जेल के अंदर, हम तुमको अर्बन नक्सल बना देंगे, हम जिस भी ढंग से चाहते हैं, चाहे मुसलमान हो, चाहे इस देश का ओबीसी तबका हो, चाहे इस देश का ट्राइबल तबका हो। आपको पता नहीं होगा पत्तलगढ़ नाम की मूवमेंट ट्राइबलों में पूरे देश में बड़ी संख्या में चल रहे हो। उन्होंने बड़े बड़े पत्थरों से जंगलों में गाड़ दिए, भारत का संविधान लिख दिए, 6वीं 9वीं अनुसूची लिख दिए। ये बोलते हैं, इस देश के कानूनकर्ता बोलते हैं, इस देश के सत्ताधारी बोलते हैं कि जो भी ऐसे पत्थर गाड़ेंगे, संविधान का पत्थर गाड़ेंगे, उनको भी अंदर डालना। लेकिन उधर किसी का ध्यान नहीं, इस देश के अवाम का ध्यान नहीं है, इस देश के तमाम पॉलिटिकल पार्टी का ध्यान नहीं, इस देश के बाकी जो संगठन है उनका ध्यान नहीं। आदिवासी को उठा के लेके जा रहे हैं और कैंपों में डाल रहे हैं, जेल में डाल रहे हैं, जिन्होंने देश का संविधान पत्थर गड़ी करके खड़ा कर दिया है। तो ये तो किसी बात को मानते ही नहीं है।